मंगलम भगवान मंगलम सर्वमंगलम सर्वकल्याण नमः समय साराय स्वामिया चकासिके चित पढ़ो ऐसे पढ़ो। अरे जीवो शांत हो जा, उपशम रस में डूब जा। ऐसा उपदेश मानो भगवान की प्रतिमा दे रही है, इसीलिए स्थापना भी परम पूज्य निक्षेप होते हैं ना, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, स्थापना निक्षेप। तो जिन्हें परमात्मा की हमने स्थापना करी वहाँ पे स्थापना निक्षेप से उनको भगवान बनाया पंच कल्याणक में। तो प्रतिमा भी इतनी सुंदर होती है कि बस वो जिस उपशम रस में डूबी हुई है। उनको उपयोग को देखो तो प्रतिमा अपनी दिगंबर प्रतिमा बनती भी ऐसी है, बिल्कुल शांत रस में डूबी हुई है। उस इतनी शांत प्रतिमा बनती है, तो बस वो उपदेश ऐसा देती है कि हे जीवो शांत जाओ कोलाहल से। भगवान की प्रतिमा का मूल संदेश ऐसा है, अपन समझ नहीं पा रहे उसको। भगवान की प्रतिमा को देख करके ये अपने को एक संदेश दे रही है, जगत के पदार्थों की आकुलता और कोलाहल इससे अपने उपयोग को हटाओ, शांत हो जाओ, शांत उपशम रस में डूब जाओ, ऐसा उपदेश दे रही है। इसलिए स्थापना निक्षेप भी पूज्य है। इस आचार्य का अपनी चर्चा चलती है। सत्य और अक्षय भय की बात चलती है। और अक्षय भय के अंदर वस्तु का स्वरूप पहले आचार्य ने बताया जो है, और अक्षय का भय ये कैसे जाएगा, तो इसकी चर्चा चलती है। सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं। इसमें सबसे पहला अंग है निशंकित अंग। निशंक और निर्भय, उसमें निशंकित अंग के ये 7 है। निशंकित होता है वही निर्भय होता है, और जो निर्भय होता है वही निशंकित होता है। तो वो निर्भय किस आधार पर हुआ, वो निशंकित अंग प्रकट हुआ। निशंकित अंग किस आधार पर प्रकट हुआ, कि उसके 2 भेद हैं। एक तो जिन्हें परमात्मा की वाणी के आधार से अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को जाना। तो शुद्धात्मा का स्वरूप पहले जिन्हें परमात्मा की वाणी से जाना, वैसा का वैसा अपने अंदर पाया। पाने पर अब अपने स्वभाव के स्वरूप में निशंक हो गया। जिन्हें परमात्मा ने ज्ञाता कहा अपने आत्मा का स्वभाव, और अरूपी अमूर्ति अनंत शक्ति का पिंड कहा, तो अतीन्द्रिय आनंद का रस कहा, ध्रुव कहा, परमात्मा कहा, परम पारमिक कहा। ऐसा अपने ज्ञान से स्वसंवेदन पूर्वक अपने ज्ञान से प्रतीति करी, तो अपने स्वभाव में निशंक हो गया। अब कभी भी सपने में भी अपने आप को कर्ता नहीं मानेगा, क्योंकि अपने स्वरूप संवेदन से उसने जान लिया कि मैं ज्ञाता हूँ। स्वरूप संवेदन से जान करके मैं ज्ञाता हूँ, तो अपने स्वभाव स्वरूप को जानने पर ये डिसीजन हुआ कि मैं तो अनादि से ऐसे ही हूँ। कोई आत्मा का नष्ट थोड़े होता है, तो इसलिए मैं तो अनादि से ऐसे ही हूँ। ऐसा अपने स्वभाव के बारे में निश्चय हो गया। अब ये निश्चय होने के पहले जितना भी आगम का अभ्यास करा था, तो वो सारा का सारा सत्य निकला। इसलिए दूसरी बात ये हुआ निश्चय। अब दूसरी बात हुआ कि जिनेंद्र वचनों में भी बिल्कुल दृढ़ श्रद्धा नहीं होता है कि जिनेंद्र वचन कहे गए उसमें मेरे को शंका नहीं है। अभी भले ही अपने को नहीं दिखता हूँ, इसे भी अपने को सूक्ष्म जीव नहीं दिखते, आलू के जीव नहीं दिखते हैं, 3 लोग नरक स्वर्ग नहीं दिखता है, इसमें शंका नहीं है। जो जिन्हें परमात्मा ने कहा है नरक 7 होते हैं, तो होते हैं, भले हमारे ज्ञान में नहीं आ रहे, तो इसमें उनको शंका नहीं होती। तो ऐसा निश्चय और व्यवहार दोनों उसको प्रकट होता है निशंकित अंग में। तो अब उसको जो 7 भय अनादि से चले आ रहे हैं, तो वो तो निशंक निर्भय हो गया, पर सारी दुनिया इन 7 भय से डर रही है। अज्ञानी जीव अनादि से डर रहा है। तो ये 7 भय का नाम लेकर के और बताते हैं ताकि इस जीव को सम्यक दर्शन की भी महिमा है, और सम्यक दृष्टि होते ही 7 भय से रहित हो जाता है। तो जो अज्ञानी इन्हीं 7 भय में मिलेगा, तो राजा भी होगा तो घबराएगा,
काहे के लिए रखता है बंदूक और ये वो सब, तो डरता है वो। अभी नहीं हुआ है केस नगर निगम की कमिश्नर और IAS ऑफिसर, और किसी ने नींबू डाल दिया और उसी में डरने लगी। तो तेरा ज्ञान क्या कर रहा है और कांपता है बिल्कुल, और क्या क्या पता नहीं क्या होगा, और क्या होगा। अरे तुमको अपनी डिग्री पे भरोसा है, तुमको कोई पद से थोड़ी उतारेगा, पर वो क्या करे, अनाधिकाल से घबरा रहा है एक कैसा संसार है। कैसे ही पढ़ा लिखा हो, अभी कहते कि भाई हनुमान जी निकले और उनको नहीं पूछेगा तो अनिष्ट हो जाएगा, तो पूछने लगेगा। अभी पत्थर है, किसी ने सिंदूर चौपड़ दिया, कोई भगवान थोड़ी होते, मतलब डरेगा। और बिल्ली रास्ता काट गई तो ही डरेगा। कितने सारे भय है उसके। घर से बाहर निकलेगा तो नौवा नमस्कार मंत्र का जाप करके निकलेगा, रोटी खाएगा तो क्या करेगा, क्या ऐसा डर से काँप रहा है। उन सातों भयों को जब भी जिनवानी पड़ेगा तो निर्भय निशंकित हो जाएगा। तो उसमें 2 भय की बात चल रही है अपने, आज तीसरे की बात चल रही है, अरक्षा का भय। तो सबसे पहले इस मेरी रक्षा करने के लिए, मतलब मेरा कोई नष्ट नहीं कर दे मेरी चीज़ को, इसलिए वो अरक्षा का डर लगता है उसको, भय। तो अब सबसे पहले आचार्य उस भय की जड़ निकालना चाहते हैं और उसका आधार वस्तु स्वरूप देते हैं। और वस्तु स्वरूप के आधार से ही सातों भय जाएंगे। वो किसी की भक्ति करने से, सेवा करने से, पूजा पाठ करने से 7 भय नहीं जाएंगे, माला फेरने से नहीं जाएंगे, वो वस्तु स्वरूप को जानने से जाएंगे। तो सबसे पहले स्वरूप बताते हैं कि जो सत्य है वो नष्ट नहीं होता है। ऐसी वस्तु स्थिति नियम रूप से प्रकट है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया जाए, ये वस्तु स्वरूप है। इस जगत के अंदर 6 द्रव्य सत्य है। सत्य मैंने उसकी सत्ता है, सत्ता है मैंने सत्ता है। तो द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, ये तो भेद की बात है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये वस्तुओं का स्वरूप है। सत मैंने सत्ता, सत्ता उसको कहते हैं जिसके टिकने के लिए किसी दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़े। क्योंकि नहीं सत्ता का मतलब ही क्या रहा कि वो किसी के आधार से टिकता हो, ऐसा नहीं है। कौन सी चीज़ पीछे ही द्रव्य नहीं है। अब आचार्य अब 6 द्रव्य से 5 द्रव्य से उसको क्या काम, टिके नहीं टिके, नष्ट हो जाए। अपना भय तो अपने सत्य से जाएगा। तो अपना आत्मा को भी जिन्हें परमात्मा ने ध्रुव देखा है, सत्य देखा है, उनके ज्ञान में आया कि आत्मा सत्य है। सत्य माने सत्तावान है। गुरुदेव को भी जो है ना, वो यहाँ तो नहीं लिखा है, सब जगह जहाँ जहाँ भी स्टेचू है गुरुदेव का, वहाँ लिखाते हैं आध्यात्मिक सत्पुरुष। सत्पुरुष माने इन पुरुष ने, माने इन आत्मा ने सत स्वभावी आत्मा को जान लिया है। पुरुष माने आत्मा, आध्यात्मिक माने अपना त्रिकाली आत्मा, वो सत सत्तावान आत्मा, उसको इन्होंने पहचान लिया है। ऐसे ऐसे सत्पुरुष है। वो क्या समझिए दूसरा ये है, उसका अर्थ कि कोई इनको अभी वर्तमान दशा भगवान नहीं मान ले, इसलिए लिख के रखते हैं। और कैसी अपूर्व अपूर्व बात है, क्योंकि दुनिया अभी आज नहीं बाद में भी भ्रम हो सकता है। क्या कह रहे हैं इसको कहिए। अरे कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? सत्तावान आत्मा को जिस आत्मा ने जान लिया उसको सत्पुरुष कहते हैं। ये सत्पुरुष की परिभाषा है। आत्मा सत स्वभावी है, स्वभाव से ही सत है, और सत है इसलिए उसका कभी भी नाश नहीं होता है। ये बात तो अपन ने 50 बार सुन भी ली होगी, भले अपने को सत्य का विश्वास नहीं आया। अब दूसरी बात है कि इसके अंदर से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो भी सत्य है। वो भी किसी के आधार से नहीं पैदा होता है, वो भी अपने स्वभाव के आधार से निरंतर झरा करता है। आत्मा द्रव्य तो सत्य है ही सही, उसके जानने वाली पर्याय भी तीनों काल सत्य रहती है और निरपेक्ष रूप से जानती है। जिस तरीके से द्रव्य निरपेक्ष है उसी तरीके से जानने वाली पर्याय भी निरपेक्ष है। वो निरपेक्ष नहीं जानता है तो वो अपने आँखों से जानता है, इसलिए आँखों का डर लगेगा। वो ज्ञेय से ज्ञान जानता है, इसलिए ज्ञेय का डर लगेगा। पर वो ना तो आँखों से जानता है न ज्ञेय से जानता है, वो तो सत स्वभाव निरंतर जान ही रहा। वो ऐसा नहीं जान रहा।
वह नष्ट नहीं होता है, ऐसी वस्तु स्थिति बताई। अब यह ज्ञान भी स्वयमेव सत्स्वरूप वस्तु है। और यहाँ पे ज्ञान माने यह आत्मा भी सत्स्वरूप वस्तु है, इसलिए नाश को प्राप्त नहीं होता है। पहले रूल दिया, उसके बाद में आत्मा दिया। आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है, इसलिए उसका नाश नहीं होता है। अब एक तो नाश नहीं होता है, इसलिए पर के द्वारा उसका रक्षण कैसा? तो पर के द्वारा कैसे रक्षण होगा उसका? जब या तो रोटी कपड़ा मकान से टिकता है, और या सत अस्तित्व गुण से टिकता है, तो आपको फैसला तो करना पड़ेगा ना दो चीज़ का। एक तो ये अनादि से ऐसा मान रहा है, रोटी कपड़ा मकान से और गेहूँ से मैं टिकता हूँ। अब इसको जिनवाणी ने नई बात दी कि ये तो इसके अंदर अनादि अनंत 6 सामान्य गुण पाए जाते हैं, तो अस्तित्व नाम का गुण है, और सत्ता उसकी सत्तावान पदार्थ है। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत है उसका, तो सत्तावान है, सत्ता का कभी व्यय नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। तब दो ऑप्शन में से आप क्या मानते हो? रोटी कपड़ा मकान से आत्मा की रक्षा होती है कि सत स्वभाव से अस्तित्व गुण से होती है? टीपा हुआ जवाब बिल्कुल सही है, वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप मानते क्या? ये पूछा जा रहा है। बस ये मान्यता मिथ्या है, झूठा है, पूरे भय में कांपता रहेगा। आज मौका है कि इसके ज्ञान में सत्य बात आ गई है, अगर इस सत्य बात से सहमत हो जाए तो इसके साथ वो खलास हो जाएगा। टीप के थोड़ी कोई ज्ञानी बनता है। क्या कह रहे गोविंद जी, डर लग रहा है कि नहीं? लगता है कि नहीं? लगता है। अब वो कौन से मंत्र से जाएगा कि कोई आप जिन्हें भगवान के वचनों से सहमत होकर के अपने सत स्वभाव को जान ले। जानना भी इसका त्रिकाल स्वभाव है, जानना कभी बंद नहीं होगा, जानना कभी किसी के आधार से नहीं होता है। वो जानना जब नष्ट नहीं होता है तो जानने की सत्ता वाला जाननहार, अगर वो सत्ता ही नष्ट हो जाए तो जानना कहाँ से आएगा? निगोल में भी जीव जान रहा है, सिद्धालय में भी जान रहा है, जानने का कभी अभाव नहीं होएगा। बाहर के जो दीपक है वो घी तेल वाले, वो तो घी तेल बंद दीपक बुझ जाएगा। आत्मा कौन से घी तेल से जल रहा है जानता है? प्रकाशमान है सूर्य। ऐसा अपने ज्ञान में डिसीजन करे तब यह रक्षा का भय जाएगा। और ज्ञानी को यह डिसीजन हो चुका है। अज्ञानी के पास अभी ऑप्शन है, चांस है उसको फैसला करने के लिए जिन्होंने 2 ऑप्शन दिए कि रोटी कपड़ा मकान से और गेहूं से मेरी रक्षा होती है, ऐसा तुम मान रहे हो। अब आज तुम्हारे ज्ञान में ये बात आई है कि केवल ज्ञानी परमात्मा ने इस आत्मा के अंदर एक अस्तित्व नाम का गुण देखा है, एक सत्ता नाम की शक्ति देखी है। उस अस्तित्व और सत्ता की शक्ति की वजह से मेरा कभी अभाव नहीं होता है, न तो द्रव्य का होता है न जानने वाली पर्याय का होता है। वो कम ज़्यादा जाने उसकी बात नहीं है, जानना स्वभाव की बात है। इसका कभी भी अभाव नहीं होता है। अब अपने सामने ऑप्शन है कि अपन क्या माने, कि अनादि की मान्यता को बदलना है कि वही रखना है, बस ये चांस है। जिस क्षण बदल जाए, जिस क्षण ये बदलने का पुरुषार्थ करे, भाई यही पुरुषार्थ है, बदलने का पुरुषार्थ है ना। पहले सुनने का ही होता है, सुने समझे विश्वास करे प्रतीति करे प्रैक्टिकल देखे होमवर्क है, ऐसे थोड़ी मान लेगा जी। सारी दुनिया में रोज डेथ बॉडी उठा रहा है, कैसे मान लेगा कि सत्ता है इसकी? अगर जीव की सत्ता नहीं हो तो नरक और स्वर्ग भी खलास हो जाए। यार मनुष्य तीर्थ तो दिख रहा है यहाँ, नरक स्वर्ग कैसे जानेगा? कि जीव की सत्ता है ना, और कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इसके पाप और पुण्य के फल भोगने की जगह है, तो वो जगह है ना, तो जगह भी ये बताती है कि जीव सत्ता वाला है। नहीं तो गया कैसे वहाँ पे? तो जीव जाता है कि सत्ता का अभाव हो जाता है? अपनी सत्ता को लेकर के जाता है। ये भय कैसे जाए उसको? कांपता है बिल्कुल। अब क्या होगा? वापस से कोरोना आ जाए तो क्या होगा? आने वाला होगा तो आएगा। अच्छा, ये पूछना कि आप मरोगे तो नहीं? देखो जवाब उधर से आ रहा है, प्रयास से। बात चल रही है कि आ जाओ ना,
आज हम मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, ये जवाब है उसका। आने वाला होगा तो वो डरेंगे, देखो अब डरने से क्या होएगा, आने वाला बताएंगे इससे। अरे तो तू बोले ना कि सत्ता का अर्थ क्या हुआ, आना और जाना मेरे स्वभाव में नहीं है, इसलिए मैं निर्भय निशंक हूँ। जगत की कोई सी भी घटना हो, वो सारी घटती है, वो सारी पुद्गल का परिणाम है, मेरे अंदर कुछ आता जाता नहीं है। ये है वो जिनवानी का जवाब। अब डरने से क्या होएगा, जो होना होगा होगा, जो केवली ने देखा वो होएगा। ये रोते रोते के जवाब भी है, रोते रोते जिनवानी उतरेगी भी नहीं। अपने स्वभाव के बल पे जवाब दो कि कोरोना आ जाएगा तो क्या होगा, कोरोना से ज़्यादा खतरनाक बीमारी आ जाएगी। अभी वो मैंने कल अखबार वगैरह में सब पढ़ा था कि वो हमास और उनका युद्ध चल रहा है इजराइल वगैरह में, तो उनके पक्ष में दोनों पार्टियां उतर गई, एक अमेरिका और एक रूस, दोनों स्ट्रांग है। तो उससे बोले भारत में भी खतरा है, अब युद्ध छिड़ जाएगा तो क्या होगा। बोलो जवाब दो, डरते क्या तो बोलो ना, नहीं क्या छिड़, मेरा कुछ नहीं होना है। अब छिड़ना और नहीं छिड़ना और वो, अरे वहाँ पे जितने मर रहे हैं सब अपने अपने आयु कर्म से मर थोड़े रहा है, अपने अपने किए की सजा भोग रहे हैं। तो वो वहाँ पे जो जन्म है उनका ऐसे ही परिणाम है, ऐसे ही उनका शौक, उन्होंने ऐसे पाप किए, तो ऐसा जो होगा तो यहाँ इंडिया में भी तो है कि नहीं सब पाप करने वाले। तो जो होना होगा तो जिसका जैसा होना होगा, अपने को किस बात का डर है। अच्छा वो नहीं होगा तो देर नहीं छूटेगी इसकी, तो होने में छूट जाएगी, क्या बिगड़ेगा उसमें। तो इसके पास वस्तु स्वरूप के आधार से जवाब है, भले ही हो जगत का परिणाम है, मेरा ज्ञान से प्रभावित थोड़े होता है। जिस दूसरी गति में जाएगा वहाँ जानेगा, जानना ही तो है उसको, और इतना सा करना था उसको कि जिसको जानना था उसको पर जानना था, स्व जान लिया। तो ये मैं वहाँ भी सीख लूँगा, यहाँ भी सीख लूँगा, तो यहीं सीख लेना। नहीं आ रही, क्या समझना, क्या सीखना, संजय जी क्या सीखना ये बताओ। अरे जिनवानी क्या सिखा रही है, नहीं सुनता है ना। गोपन जी क्या सुना, आपने क्या सुना है? मैं जान रहा हूँ, जानना मेरा स्वभाव, यहाँ भी जानूंगा वहाँ भी जानूंगा। अब खाली जानने में इतना अंतर है कि मैं पर को स्व जान रहा हूँ, तो यहाँ भी वो अभ्यास कर सकता हूँ, वहाँ भी कर सकता हूँ। तो जानने ही है तो वो यहाँ भी होमवर्क वो भी है, यहाँ भी ज्ञेय को पर जानना है, वहाँ भी ज्ञेय को पर जानना मेरा स्वभाव, वो कभी बंद नहीं होगा। वो ये काम चालू करना है। अब अभी पुरुषार्थ करे, अभी मौका है सब बात का, तो अभी कर ले, और अगर मान लो नहीं हो पाया तो वहाँ भी कर सकता है। इसलिए डर किस बात का है। कठोर भाषा है, संयोग अपने बाप का नहीं है। देखो ऐसा है, ये माना तुम्हारा सत्य है कि नहीं तुम खुद बताओ। माना जब कह भी रहे हो कि झूठा है और फिर मानना भी बंद, ये कैसी बात है। और फिर दूसरी बात है, एक बहुत अच्छी बात समझने की बात है, संयोग की परिभाषा ही ये है कि जो वियोग लेकर के आया, यानी इस जगत का हर पदार्थ का परिणाम एक्सपायरी डेट के साथ आता है, ध्यान रखना। क्या बोला? तो ये जब देह आया है तो विथ एक्सपायरी डेट आया है कि विदाउट एक्सपायरी डेट आया? अरे तब तो कोई सा भी संयोग आप लगा हुआ, पत्नी, पुत्र, बच्चे, दुकान, मकान, विथ एक्सपायरी डेट और विदाउट एक्सपायरी डेट। जीव आत्मा है विदाउट एक्सपायरी तो विदाउट एक्सपायरी है। अरे क्या अलग बात है, मैं विदाउट एक्सपायरी डेट का हूँ और संयोग उसका नाम ही एक्सपायरी डेट का। तो अब वो जो एक्सपायरी डेट लेके आया है तो उसकी एक्सपायरी में कौन रोक सकता है उसको? तो ऐसा आप अब ये दुखी इस बात का कि संयोग को सो जाता है और फिर इसकी जिद है कि एक्सपायरी डेट नहीं आना चाहिए। अरे भाई तू वस्तु स्वरूप को बिगाड़ना बदलना चाहता है, ये तो केवली से ठीक विपरीत सिद्धांत या न भाव भटके गए, क्योंकि जिन्हें परमात्मा ने एक्सपायरी डेट दी है
अच्छा आप तो बताओ, आप तो मेडिकल के जानकार हो, गोली के ऊपर, इंजेक्शन के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी है और वो आज ही पूरी हुई है और अपना पेशेंट कल लगवाना है उसको, और इंजेक्शन 10,000 का है, सिर्फ एक दिन पीता है। बोलिए। मालूम मैं तो लगवा जो ये टेक्निकली मालूम है। अरे दिल कांपेगा अंदर से, कल कुछ हो गया। तो जब तुम इतनी मेडिकल साइंस की एक्सपायरी डेट से डरते हो तो जिन्हें परमात्मा ने पहले से किए रखी है वो बिल्कुल टिकेगा ही नहीं। वो समयों एक बड़े नहीं घटसी, ये रूल है। अधीरा तो वो तुमको समझाने की बात है, पर रूल का उल्लंघन तुम करोगे तो खतरे में आ जाओगे। आपकी व्यक्तिगत बात नहीं, आप किसी से भी पूछो, वो डॉक्टर खुद ही डरा देगा, देखो भैया तुम्हारी रिस्क पे लगवा, तो इसके वजह से कांप जाएगा वो। इस एक एक पदार्थ विथ एक्सपायरी डेट का, उसका नाम ही संयोग है। संयोग की परिभाषा ये है कि जिसका वियोग होता है उसी का नाम संयोग है। तो जो संयोग होता है वो संयोग का अर्थ ये होता है कि वो हमसे पराया होता है। संयोग का अर्थ ये होता है कि वो पदार्थ बाहर कहीं से आया है, इसलिए बाहर से आने वाली चीज़ कभी भी आत्मा की नहीं होती है। आई है अपने कारण से, जाएगी तो अपने कारण से। जब ये दोनों घटना अपने कारण से हो रही है तो उसके अंदर जो परिणमन होगा वो अपने आदेश से कैसे होएगा? ये जिनवाणी के प्रश्न है और ये अज्ञान की धुलाई है। ये जवाब दो आप। कोई प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न करा? आने वाला अपने कारण से आया, जाएगा अपने कारण से। तो जो 20 का पीरियड है उसमें जो परिणमन होगा वो भी अपने कारण से होगा कि अपने कारण से? अपने मने उसके ही कारण से है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही सही होगा। अब ये जीव दुखी क्यों है? कि ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना चाहता है, ये प्रकृति पर अवैध कब्जा करना चाहता है। अवैध कब्जे वाला कभी भी सुखी, उसके आप देखते नहीं आजकल रूल सब बदल गए। कोई गुंडा पकड़ा जाए तो उसकी प्रॉपर्टी ध्वस्त करी जाती है। तो तूने काम पाया क्यों करा है? इसकी भी तो प्रॉपर्टी ध्वस्त हो रही है। अरे बोलो तो सही। अज्ञान किसको कहते हैं? कि अनादिकाल से वस्तु स्वरूप से उलझ रहा है, अनादिकाल से वस्तु स्वरूप को बदलना चाहता है, अनादिकाल से जिन्हें भगवान की आज्ञा का भरोसा नहीं है इसको, और हर पदार्थ को जिसको देखता है तुरंत अपने कब्जे में लेना चाहता है, और जो कब्जे में लिया तुरंत उसका स्वामी बना। तो उसका दूसरा झगड़ा ये है कि मेरे अनुसार परिणमन होना चाहिए उसको। बस ये अनंत काल के अनंत दुखों की जड़ है। तो इसको मानना हो तो भी मान जाओ। तो ज्ञान जो है ऐसा स्वभाव है तो किसी भी गेम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। उसको अधिकार सिर्फ इतना है कि वो जान ले, और वो भी इतनी पवित्रता के साथ जाने कि उसके पास घुसे बगैर, उसको अपने में लाए बगैर, अपने अंदर रह करके उसको जान लेगा, जान सकता है। बस इतना है कि उसको न्यारा जानना है, बस उसकी सत्ता के बल पे उसको जानना है, और ये मानता है कि वो मेरी सत्ता के आधार से उसकी सत्ता टिकी है। दो ही भ्रम, ना तो उसके आधार से मेरी सत्ता है और ना मेरे आधार से उसकी है। आचार्य तो कहते हैं ऐसा विचार करके फिर बताओ कि तुमको भय किस बात का, कौन सी रक्षा करना है, तुम्हारा कौन से गुण? आत्मा में तो हर गुण ऑलरेडी रक्षित है, तो रक्षित चीज की रक्षा कैसे होगी? देखो, इसलिए पर के द्वारा रक्षण कैसा? आचार्य पूछते हैं। इस प्रकार ज्ञान निज से ही रक्षित है। ज्ञान माने आत्मा निज से ही रक्षित है। अगर ये रक्षित नहीं होता तो महावीर भगवान के समय में अपना जीव था कि नहीं था? तो ये घूमते घूमते यहाँ तक कैसे आ गया? कभी का मरा जाता ना। अपने तो महावीर भगवान का नाम लिया, वो तो अनादि से रक्षित है। इसके पहले भी सिद्धि 24 हुई तो कोई नया जन्म थोड़ी हुआ इसका, कि अपना जीव घूम ही रहा है ना। तो अगर ये किसी की रक्षा की जरूरत होती तो बिना रक्षा की घूमता घूमता यहाँ तक आ गया कि नहीं? उसको जरूरत ही नहीं है। क्यों? अरे वो सत्ता से टिका, उसको किसकी जरूरत है? अब डॉक्टर अपने को कह देगा कि बस आपके तो 3 दिन बचे,
तो कितनी माला फेरेगा, क्या क्या करेगा वो? वसीयत दूसरों के नाम लिख दो और कर ले जो जो भी करना है सब। कुछ अज्ञान का नाटक समझ में आता है कि नहीं? इसलिए ज्ञान निश्चय रक्षित है, इसलिए उसका इन आत्मा का किंचित मात्र भी आरक्षण नहीं हो सकता है। इसलिए देखो शब्द डाली, ऐसा जानने वाला, यानी ऐसा जानने वाला ऐसा कि जो सत स्वरूप है उसका नष्ट नहीं होता है। मेरे में मेरा स्वरूप सत स्वरूप है, मेरे में अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण के कारण मैं अनादि से टिका हुआ हूँ। ऐसा जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं। और ऐसे जानने वाले ज्ञानी को अरक्षा का भय कहाँ से हो सकता है? ये इधर लिखा है कि इधर लिखा है? किधर लिखा है? किधर लिखा है? इधर लिखा और इधर दिख जाए। यहाँ लिखा हुआ इसलिए यहाँ आचार्य लिख रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं इसलिए यहाँ दिख जाए। अच्छा बोलो कि आत्मा के अंदर अस्तित्व गुण है कि नहीं? के सब आत्मा होता है। अच्छा शरीर में अस्तित्व गुण है कि नहीं? शरीर का शरीर रूप से, शरीर का पुद्गल रूप से, तो शरीर का भी अस्तित्व है और आत्मा के भी अस्तित्व है। अब दोनों अपने अपने अस्तित्व के कारण ठीक है, तो क्या होगा कि दो की पर्याय बदलेगी। तो क्या होगी पर्याय बदल के कि ये जीव इस क्षेत्र को छोड़ के दूसरी जगह जाएगा, और ये पुद्गल के परमाणु बदल करके राख मिट्टी वगैरह वगैरह घूमते रहेंगे। पुद्गल की भी पर्याय बदलेगी, जीव की भी पर्याय बदलेगी। अब प्रश्न फिर से कि ये जीव दोनों के परिणमन में कौन से परिणमन को रोक सकता है? कौन से परिणमन को रोकने का इसको अधिकार है? ये हवा में बातें मत करो, यही कसाई की जड़ है। संजीव जी प्रेजेंट हियर कि एब्सेंट? एक चोर आया और अपने सब गहने वेने लेकर के चला गया। अब प्रश्न है कि वो चोर चोरी करके ले गया कि वो सामान अपने कारण से क्षेत्रांतर हुआ? टीका टीपा हुआ जवाब बिल्कुल सही है। आपका अंतरंग कलेजा पूछा मैंने, इतना विकल्प करेगा, मेरी ये गलती हो गई, मेरी वो गलती हो गई, घर वाले की गलती हो गई, इसने ये नहीं करा वो नहीं करा, तो ये सब तेरा रोना कोई नहीं सुनने वाला है दुनिया में। तो उसका क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का काल था। फिर से सुन ले, कान खोल के सुन जरा, कान से सुन कि वो जिस समय वो पदार्थ सोना गोल्ड चांदी आया था, वो एक्सपायरी डेट लेकर के आया था, तेरे से पूछ के नहीं आया था, और उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है। इसलिए उसको दुनिया कोई ताकत रोक भी नहीं सकती है, तेरे को होश नहीं है। इसलिए तेरे सब उल्टे सुलटे जवाब है, मेरी ये गलती हो गई, मेरी वो रह गई, ताला खुला रह गया, वो रह गया, चोर बदमाश था। ये रोना बंद कर दे, कोई नहीं सुनेगा। अरण्य रुदन है, अब भी नहीं समझ। फिर से अपना कल्पना तो कर ही सकते ना, अपना सब कुछ लूट जाए, अब क्या होगा? अरे वो अच्छा डॉक्टर मिल जाता, जान बच जाती है, और वो मिल कैसे जाता? सारा निमित्ताधीन चिंतन है इसका, कुछ नहीं होता है। अरे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को स्पर्श ही नहीं करता है। दवाई से ठीक थोड़ी होता है, दवाई से ठीक शरीर होता है कि आत्मा होता है? तो डॉक्टर ही जवाब दे सकता है इसका। सारे डॉक्टर को तो कोई सम्यक दर्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी जिंदगी उसकी सोच निमित्ताधीन है। निमित्त से वो देखते ही ना, मैंने दवा दी पेशेंट ठीक हो गया, हर समय अज्ञान पुष्ट कर रहा है, उसमें कहाँ तो कोई भाग्यशाली डॉक्टर हो, जिनवाणी पड़ी हो, उसकी बुद्धि पलट गई हो। हमारे थे उज्जैन के अंदर डॉक्टर थे, एक बासंती बेन करके एक डॉक्टर है बॉम्बे में, उसने तो देखा तो पेशेंट आता है तो स्पष्ट कही थी, भाई देखो एक प्रयत्न करने का, भले ही मेरा एक राग है, मेरा काम है, पर आपकी योग्यता होगी तो ठीक होगा, मेरी कोई गारंटी नहीं है। आपको समझ में आती इलाज करा में तो पूरी बम्बई खाली है, जाओ आप। तो सब कहने वाला कौन है? वो तो कहेगा मैं दवा देता हूँ ठीक होएगा। नहीं तो फीस कैसे देगा उसको? कि जब मेरी योग्यता से होगा तुम्हारे पास क्या के लिए आया है? कि तू जा, मेरी कोई गारंटी नहीं है।
आँख का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर की मेहनत से हुआ कि इसकी योग्यता से हुआ, तो डॉक्टर की क्या गारंटी है? अब फोड़ने वाले नजर नहीं आते, अच्छे वाले नजर आते हैं, वो लिस्ट किसकी गिनाएगा? तो सारा वस्तु स्वरूप है। इसलिए ऐसा जानने वाले ज्ञानी को, ज्ञानी हुए बगैर कोई रिश्ता नहीं है। आरक्षा का भय नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि वो तो सदा ही अपने ज्ञान में जो अपना चेतन स्वभावी आत्मा का डिसीजन किया, उसमें निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान, जो सहज यानी त्रिकाली ज्ञान स्वभावी आत्मा और उसकी वर्तमान वर्तिती हुई पर्याय, तो वर्तमान वर्तिती हुई पर्याय में सहज ज्ञान का सदैव अनुभव करता है। मैंने उसकी दृष्टि अपने स्वभाव से हटती ही नहीं है। कैसी अलौकिक बात। भावार्थ, सत्ता रूप वस्तु का कभी नाश नहीं होता है। ज्ञान भी स्वयं सत्ता रूप वस्तु है, इसलिए वो ऐसा नहीं है कि जिसकी दूसरों के द्वारा रक्षा की जाए। ये अनादि अनंत वाक्य है, कभी बदलेगा नहीं, कभी ज्ञान की जगह। इसलिए मेरा ऐसा स्वरूप नहीं है जिसकी दूसरों के द्वारा रक्षा की जाए तो रहे, अन्यथा नष्ट हो जाए। ऐसा मेरा शरीर का कि आत्मा का स्वभाव? शरीर का नहीं है। डरते काहे को? बोलो ना, धड़ श्रद्धान से बोलो। अरे दोनों को ही ऐसा स्वभाव है कि वो किसी से रक्षित नहीं रहता है, और ये खुद ही आत्मा शरीर की रक्षा में अनादिकाल लगा रहा है ना। तो क्या हुआ इसकी इच्छा के अनुसार? आत्मा का भी है और शरीर का भी है, दोनों को किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है। कैसी अपूर्व बात है। अच्छा, बच्चे को आपके विकल्प की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अभी पोते पोती आने दो, फिर देखेंगे। जिनवाणी खाली मंदिर में नहीं चलती है, जिनवाणी प्रैक्टिकल घर पे चलती है। क्योंकि ऐसा थोड़े है कि यहाँ कर्म नहीं बनते वहाँ कर्म बनते हैं, वहाँ भी बनते हैं यहाँ भी बनते हैं। ज्ञान जिस समय छूका अपने को भव में गुजर लेगा। यहाँ तो खाली इसको फंडामेंटल रूल सिखाए जाते हैं, एप्लीकेबल तो घर और परिस्थितियों में ही होते हैं। आ रही कोई बात समझ आ रही? भूपेंद्र जी क्या करें? दुकानों पे ऐसा होता है, आपके तो स्टैंडर्ड दुकान है जो होता है ना, तो महिला भीड़ वगैरह आते हैं हल्की जाति के लोग, तो कब वो कपड़े के थान के थान गायब करके ले जाते पता ही नहीं लगता। सोने चांदी दुकानों पे ले जाते हैं। अब इसको बाद में पता लग गया कैमरे से, और कितना ऊंचा नीचा होता है। और उस समय में आपको अपनी इस आकुलता का इलाज करने वाला कौन है दुनिया में? जो सिर्फ अपने ज्ञान है, और वो अगर तत्व ज्ञान का सपोर्टेबल है तो आकुलता राग दुख जरूर होगा, और वो बहुत जल्दी उसका खुद ही इलाज कर लेगा। बहुत सारे हैं उसके विक्रियावर्ती शक्ति से गया, अपने कर्म का उदय था, अपने पूर्व जन्म में उसका चोरी वोरी करी होगी, उसका अपना ऋण बराबर हुआ, वो ले जाके कौन सा सुखी होएगा? और वो क्रमबद्ध में गया है, और अपन तो देने के लिए बैठे थे, अगर वो इसको ले जाके सुखी होता हो तो हो जाए सुखी, पर उसको रख के मैं बेचते बेचते आज तक सुखी नहीं हुआ, तो वो ले जाके बेच के क्या सुखी होएगा? अब जिस ट्रीटमेंट से आपको फायदा हुआ, टैबलेट तो बहुत सारी कंपनियों की है, आपको जो काम कर जाए। नहीं आ रही बात? केवली को याद करो, ये भी एक टैबलेट है। केवल ज्ञान को याद करो, ये भी एक टैबलेट है। अस्तित्व गुण को याद करो, ये भी एक है। सादा के उदय को याद करो, ये भी एक है। कर्म के उदय को याद करो, ये भी एक है। चोरी के स्वभाव को याद करो, जिससे आपको फायदा हो जाए। फायदा क्या होना कि आपकी आकुलता शांत होना चाहिए, बस। क्या कैसे 24 घंटे निपटना पड़ेगा इसको। देखो, सत्ता स्वरूप वस्तु का कभी नाश नहीं होता है। ज्ञान भी स्वयं सत्ता रूप वस्तु है, इसलिए वो ऐसा नहीं है कि जिसकी दूसरों के द्वारा रक्षा की जाए तो रहे, अन्यथा नष्ट हो जाए। ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए उसको अरक्षा का भय नहीं होता है।
ये नहीं लिखा है कि वो भक्तामृत का पाठ करता है उसको इसलिए भय नहीं रहता है, वो भय भी भयाकुलित हो, ऐसे भगवान की भक्ति करो तो भय ऐसा नहीं लिखा है कि इतने दिन नमोकार का जाप करो, सुबह दोपहर शाम करो, इतनी बार वो शांति धारा करो, इतनी यात्राएं करो, वो भक्तामृत जी के 48 उपास करो, नमोकार के 35 करो, वो वगैरह सब चलता है अभी दुनिया में। और तेरे को इतना ही समझ में नहीं आता कि डब्बी को तपाने से सोना शुद्ध नहीं होता है, तो शरीर के भूखे मरने से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। तो शरीर और बिगड़ जाएगा तो आत्मा सुनने लायक भी नहीं रहेगा, ये सुनते ही नहीं है। एक तो जिसको धन की और शरीर की पकड़ हो ना, वो भी आत्मा सुनने की पात्रता खो देता है। बहुत कठिन बात है। मोहन जी बोल के बताओ क्या मैंने क्या बोला है? संजय जी क्या पढ़ा? हाँ, ये अंदर से होती है पकड़, वो भले यहाँ बैठा, जिसके अंदर में गहरी पकड़, काय की शरीर की और काय की धन की, क्या है पकड़, और इसमें कुछ हो नहीं जाए, इसमें कमी नहीं आ जाए, और चाहिए शरीर में कोई रोग नहीं आ जाए, कांपता रहेगा, उसको जिनवानी असर ही नहीं करती है। और सुने और बैठे उससे क्या होता है? ये दोई की पकड़ ढीली हो, आत्मा की पकड़ थोड़ी थोड़ी करके आत्मा को पकड़े तो उसको पात्रता समझ में आएगी। एक शर्त समझना चाहिए, एक व्यक्ति की शादी हो गई, अब वो उसकी पत्नी से बहुत दुखी है, अब दूसरी लाने के लिए क्या करना कि आप जो नियमों में प्रावधान है आप इसको यथावत विधि से कोर्ट में जाके तलाक दो, तलाक होकर के बिल्कुल संबंध विच्छेद हो जाए, तब ही दूसरी प्रवेश कर सकती है आपके घर, है कि नहीं? अगर आपको मिथ्या दर्शन से कोई परेशानी है तो पहले इसको विदा करो, तब इसी में दर्शन आएगा। ये चाहे कि पुरानी भी रख लूँ नहीं भी आ जाए, 50% नहीं होएगा। मिथ्या दर्शन को तलाक देना पड़ेगा। क्या करें, कुछ भाई ये जिससे दुखी है ना, तो या तो एक ही तरीका है, जैन दर्शन के पास तो ये तरीका है कि आप मनी बन जाओ, त्याग कर दो गृहस्थी का। अब वो नहीं कर सकता है, अब क्या करें, नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन कि विधिवत उसका तलाक हो। अरे तो उदाहरण है, तो यहाँ इसका मिथ्या दर्शन रूपी स्त्री से ब्याह हो गया, अब रात दिन तल रही है वो कि प्रसन्न है। अरे कोई तो बोलो प्रसन्न तो तलाक देना है कि नहीं रखूंगा तो इसको ही, अरे तो दूसरे जाएगी। संविधान है कि वो एक ही रहेगी, एक वो अनुमति के रूल नहीं है कि 5 रख लो। तो जगत में भी संविधान, भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं हो सकता है, तो जिनवानी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं भूपेन जी? तलाक किसको कहते हैं? विपरीत मान्यता का त्याग करो, दुखी हो तो करो, मजा आ रहा तो कोई बात नहीं। इसलिए वह तो निशंक वर्तता हुआ स्वाभाविक ज्ञान का सदा ही अनुभव करता है। अब मुक्ति का बात ये भी बहुत खतरनाक है। पढ़ तो लो, अभी देर है थोड़ी सी। 158 पढ़ो। वास्तव में वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वदेश रूप ही निज रूप है। कैसा अलग है, वही नियम दे रहे हैं। वास्तव में आत्मा का स्व का रूप निज रूप है, और क्या वस्तु वही परम गुप्ति है। आत्मा तो गुप्ति रहता है, क्योंकि स्वरूप में दूसरा कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता है। यह अनादि अनंत नियम है। ऐसा जिसने जान लिया उसको मेरे को गुप्त रह करके कोई भोगना है,
अपनी कोई सामग्री को गुप्त रखो, वो चोरी नहीं चली जाए। उसमें तो अरक्षा का भय था, और इसमें गुप्त रखने का भय है। उसको छिपा करके रखो, और उसको ढक करके किसी को पता नहीं लगे। आत्मा तो स्वभाव से ही गुप्त है, उसको कोई भी गुण को लिया नहीं जा सकता है, बाहर नहीं, चोर नहीं चले जा सकता है, क्योंकि उसका अकृत ज्ञान है। अकृत ज्ञान जो किसी के द्वारा नहीं किया गया है, उस ज्ञान का नाम स्वाभाविक ज्ञान है। पुरुष यानी आत्मा का स्वरूप है। देखो फिर से इसमें दो चीज़ आई। नंबर एक कि एक तो इसकी वर्तमान ज्ञान की व्यक्त पर्याय, और एक ज्ञान की पर्याय जिसके आधार से ऐसा त्रिकाली आत्मा, दोनों की दोनों। ये अकृत है, स्वयंकृत है कि कर्मकृत है कि परकृत है? तीन ऑप्शन। तीन बात समझ में आई क्या? इसका ज्ञान पहले तो आत्मा है तो अरूपी है। किसने बनाया? कि किसी ने। क्यों? क्योंकि अनादि है, इसलिए वो तो अनादि से गुप्त है। उसको कोई ले जाए, ज्ञानी ने ऐसा जान लिया कि मैं तो अकृत हूँ। अकृत की गुप्त की कोई बात ऐसी है ही नहीं जिसको छिपाए। अब दूसरी बात थोड़ी सी कठिन कि इसके अंदर से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो ज्ञान स्वयंकृत है, परकृत है, कर्मकृत है? सोच समझ के बोलना, स्टेटमेंट बदलना मत। ज्ञान की बात चल रही, वर्तमान का व्यक्त ज्ञान। मुझे ज्ञान हो रहा है ना, हर समय हो रहा है ना। अभी शास्त्र का ज्ञान हो रहा है, अभी घर जाएंगे, घर का आएगा, रोटी दाल कपड़ा मकान का आएगा, वो ज्ञान होएगा कि नहीं? अब पूछ रहे हैं कि वो ज्ञान परकृत है, ज्ञेयकृत है, कर्मकृत है कि आत्मकृत है कि स्वयंकृत है? 4-5 ऑप्शन। पहले तो बुद्धि टीपा टापी की लगा लो, फिर अंदर प्रैक्टिकल बताएंगे। एक आध तो बहादुर बनो यार, रोज सुनते हो कि नहीं सुनते? किसी का गलत नहीं है। स्वयं करती हुआ किसी का है? ज्ञान से परिपूर्ण है, ऑलरेडी किसी का बनाया नहीं है। वर्तमान ज्ञान की व्यक्त पर्याय की चर्चा चल रही है, प्रश्न समझने का प्रयत्न करो। अभी जो ज्ञान आपको आ रहा है, ये ज्ञान ये जिन्वाणीकृत है कि भाषाकृत है कि आत्मकृत है कि कर्मकृत है कि परकृत है कि स्वाध्याय भवनकृत है? स्वयं करती। बोलिए, अरे ब्रिलियंट लोग बोलो तो सही। कर्मकृत है, बहुत बढ़िया। तो फिर अकृत नहीं रहा, फिर क्या सुने इतने दिन जिन्वाणी? इसमें लिखा है क्या अकृत? अकृत मानने के बाद क्या गलती रहती है उसकी बात में करना है। अब आपने पहले ही बोला दिया कि तो कर्म कहते हैं, तो बात ही खत्म हो गई। क्या अभी तो उसको ये समझ में नहीं आ रही? अरे इसमें लिखा है ना, ये देखो लिखा है इसमें अकृत है। अब अकृत में क्या भ्रम होता है ये मैं पूछ रहा हूँ। अब आपने कहा कि वो तो स्वयंकृत है, अधिकतर लोगों का जवाब। अब मैं पूछ रहा हूँ कि घर में 5 लाख की चोरी हो गई, तो चोरी का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान किसके कृत है? अच्छा, चोरी से ज्ञान नहीं हुआ तो घबरा काहे को रहा फिर? अरे चोरी का ज्ञान घर में हुआ है, वो किस आत्मा से हुआ है कि ज्ञेय से हुआ है कि ज्ञान से हुआ है कि चोर से हुआ है? तो फिर डर किस बात का? अगर इसको लग जाए कि अकृत ज्ञान है तो अरे क्या अलौकिक बात है। प्रैक्टिकल में अनंत में पुरुषार्थ है। वो ज्ञान का तो उस समय में जानने का ही काल था, उस ज्ञान का उस आभूषण से चोर से कोई संबंध नहीं है। इतना डिसीजन चाहिए क्योंकि वो ज्ञान अकृत है। पसीना आ जाएगा समझने में, ऐसा नहीं जानेगा जब तक बुद्धि का भय नहीं जाएगा। हाँ, ज्ञान फिर से सुनो, यही तो है, थोड़ा सूक्ष्मता से सुनो। ज्ञान स्वाभाविक गुण है, तो वही स्वभाव की बात है। अभी तो पर्याय की प्रकट ज्ञान की बात चल रही है कि ये जो ज्ञान जान रहा है ना, जानना हो रहा है ना, तो अभी उदाहरण तो दिया शास्त्र का जो ज्ञान हुआ, ऐसे चोरी का ज्ञान हुआ, ऐसे आपके घर में कोई सी भी घटना हो 24 घंटे हो ही रही ना, तो ज्ञान तो निरंतर हो रहा है ना। तो ज्ञान का जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये किसका किया हुआ है? कि ये भी अकृत है,
ये कोई कर्म से नहीं हो रहा है, पर से नहीं हो रहा है, आत्मा से भी नहीं हो रहा है, ये ज्ञान भी अकृत है, तो ये गुप्त रहता ही नहीं कभी भी। इसलिए ज्ञानी को अगुप्ति का भय नहीं होता। ये ज्ञान जिस तरीके से त्रिकाली आत्मा निरपेक्ष है, उसी तरीके से वर्तमान ज्ञान की पर्याय भी निरपेक्ष काम करती है। ये कोई शास्त्र से कर्म के उदय से नहीं हो रही है, उसका अभी समय में इतना ही जानने का काल था, तो ये ज्ञान वो इसके आधार से होता तो अपने को समय साल का पूरा ज्ञान हो जाता। तो ज्ञान की योग्यता जितनी हो, वो ज्ञान की योग्यता वो ज्ञान कृत है, मैंने स्वयं कृत है। ज्ञान की पर्याय अपने शक कारक से स्वयं कृत है, इसलिए उसको अगुप्ति का भय नहीं है। गुप्त क्या रहेगी उसमें? और आत्मा वो तो है ही अकृत। तो ये अभी परिणन की बात चल रही है कि ज्ञान निरपेक्ष रूप से जानना भी उसका निरपेक्ष हो रहा है, ऐसा ज्ञानी जानता है। इसलिए उसको केवल ज्ञान की जल्दी नहीं होती है, क्योंकि केवल ज्ञान के अपने स्वयं के कारण से जब होएगा तो होएगा। उसको लोकालोक की जान के करना क्या है? इसको तो जान के टीवी देखना है, सोने का भाव देखना है इसको तो किसी की आयु देखना है इसको तो, कि कब मरेगा कि नहीं मरेगा, तो इसको तो केवल ज्ञान इसलिए करना है। और सम्यक ज्ञान तो क्या करेगा? उसको तो जानना, मेरे आत्मा को जान लिया, मेरे को इतना ही जानना था कि मैं स्वयंकृत हूँ, अस्तित्ववान हूँ। केवल ज्ञान की पर्याय मेरे अंदर से अपने कारण से जब आएगी तब आ जाएगी। और केवल ज्ञान में मेरे को लोकालोक को जान के क्या करना है? मेरे को जिसके आश्रय से शुद्ध आनंद आना चाहिए था वो तो मैंने जान ही लिया, तो इसके आश्रय से आनंद आता है, वो इसी के आश्रय से आनंद हो जाएगा। और बाहर जानने का तो मैंने पहले ही जान लिया कि 3 लोग में मेरा कोई गेय है ही नहीं, वो किसी गेय से संबंध ही नहीं है, तो जान के करूँगा क्या? इसलिए उसको केवल ज्ञान की जल्दी नहीं है। जिसको जानना था उसको जान लिया, बस हो गया काम खत्म। और जिसके आधार से सुखी होना था आधार भी जान लिया, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, ना उसको केवल ज्ञान चाहिए, ना किसी का डर है। इतना जानना था, इतने जानने का नाम सम्यक ज्ञान। गेयों को जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। उसमें कुछ लिखा होता तो यहाँ प्रवचन की जरूरत नहीं होती। जो कह रहे हैं वो सब इसी में लिखा है, पर सब इसमें लिखा पर कुछ नहीं पता लगेगा। यही तो गजब की बात है, यही तो क्वालिटी। कोई प्रयोजन नहीं रहता। हाँ, प्रयोजन काय का ज्ञानी को किसको बनना है, ये बनना हाँ, है। कुछ क्या क्या जानना है? हाँ, नहीं केवल जानना नहीं, ऐसा जान लिया कि उस गेय को जानने से मेरा कोई प्रयोजन हल नहीं होता, ना तो मेरे सुख का कारण है ना दुख का कारण है। और आत्मा को जानने से आनंद आ गया, इसे ये आनंद को भोगना ये मेरा स्वभाव था। अब मेरे को कारण भी पता लग गया कि ये सुख जो यहाँ से प्रकट हुआ यही अनंत होएगा, इसका द्रव्य हाथ में आ गया, तो बाहर के पदार्थों में क्या करेगा? अब जो रह गया है ये बाहर के पदार्थों को जानने की आकुलता की जो बात रह गई है वो भूमिका के अनुसार गुण स्थान के प्रमाण से जाती है। पर श्रद्धा में ये फैसला हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं जानना है। भाई एक स्टूडेंट है, उसको नौकरी करना प्रयोजन था, अब नौकरी IAS ऑफिसर कलेक्टर जो भी बन गया, अब उसका ये तो कोर्स पूरा हो गया, अब उसको कोई प्रयोजन नहीं रहा कि पेपर में कौन सी वांटेड आ रही है, मेरे कहाँ भरना। अब मेरा जो काम था हो गया, बस अब इसको चलाना है, ये दूसरा फंक्शन है। ऐसा सम्यक दर्शन और ज्ञान के अंदर उसको अपने घर का एड्रेस और केवल ज्ञान कैसे होता है, लोकालोक का पदार्थ का परिणमन कैसा हो रहा है, सारी वस्तु स्थिति को जान लिया उसने। अपने सुखी होने का कारण, सुख का खजाना, अपना अस्तित्व गुण सारे सबको पहचान लिया उसने। अब उसको क्या प्रयोजन रहा जगत से? अब थोड़ा बहुत रह गया उसको अस्थिरता जन्य, तो वो उसका भी ज्ञाता रहता है। अभी भी ऐसा कोई अखबार पढ़ना बंद हो गया हो कि बच्चों की देखभाल बंद हो गई हो कि पेपर में पढ़ने में आया तो कुछ आँखें बंद कर लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। पर कोई प्रयोजन नहीं रहा उससे, जान लिया तो ठीक है। अब पेपर में कोई वांटेड आई तो जान ली तो ठीक है, अपने क्या करना है, भरना दे ही नहीं उसको, पर कोई जानकारी से इनकार थोड़ी करता है। ऐसा बहुत अच्छा है, मेरे को तो चाहिए प्रश्न करने वाला, तो मेरे को लगता है कि जिंदा है और कुछ समझ रहा है, उससे ये भी पता लगता है कि उल्टा तो नहीं समझ रहा, नहीं तो बदनाम मेरे को करेगा। नहीं है, क्यों जानता है? वो क्यों जानता है? इसलिए कि उसके जानने में आ जाता है, वो जानना नहीं चाहता है। आप यहाँ से जब अपने ऑफिस गए तो आप रास्ते की चीज़ों को क्यों जानते हो? अरे आप घर वाली को लेकर के गए, जाता है जानने में आ जाती है, तो क्या आंखें बंद करके चले क्या?
हमको जहाँ जा रहे हैं हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, पर जानने में आने से कैसे रोके? क्या आंखें बंद करके चले? आ जाती है ज्ञानी ने सांस को उठाया तो कुछ कारण तो है ना, मेरा तो इच्छा तो जाहिर करी ना। इसलिए उठाया कि ये उपयोग को अगर शास्त्र से नहीं बांधेंगे तो भटकता है। आई समझ में? तो अपना उपयोग अगर शुद्धात्मा में जम जाए तो कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने की। मुनिराज को कोई बाध्यता नहीं होती है वो ग्रंथ पढ़े, वो तो उनकी मजबूरी है कि शुद्धात्मा में नहीं रह पाते हैं तो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। मुनिराज की परिभाषा ये है, मोक्ष और प्रकाशक में पढ़ो कि मुनिराज तो स्वभाव के उस ध्यानी होते हैं, स्वभाव को में लगना ही ध्यान और ज्ञान, ये दो उनके मुख्य काम है। तो उसमें भी ध्यान मुख्य है, ध्यान में नहीं रह पाए तो ज्ञान करते हैं। मुख्य प्रयोजन तो यही है। ये कुंदाचार्य ने जो 5 ग्रंथ लिखे हैं वो ध्यान में नहीं रह पाने की वजह से लिखा गया है। अगर वो ध्यान में रह जाते तो केवल ज्ञान होता है, काय पे लिखते हैं ये? तो ये तो मजबूरी में लिखा गया है। अब वही समझ में बात। अरे भाई जो है अपना लड़का बिगड़ रहा है, अब लड़का बिगड़ रहा है, रात रात भर उसके आते पते नहीं रहते हैं, तो सबसे बढ़िया इलाज क्या है उसका? शादी कर दो। तो बांध दिया ना उसको, तो बंध गया। अब वो बंध गया तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसको चिंता सताएगी उसको। अरे कोई बात समझ में आ रही है ना? कि ये ज्ञान भी आवारा ज्ञान हो गया। ये पता नहीं कहाँ का भटकता है, पता नहीं किस किस गेय की कर्ता बुद्धि में उलझा है, पता नहीं किन किन गेयों में सुख ढूंढता है। ये जिनवाणी को पता है, तो ये सम्यक दर्शन होने के बाद भी भटकता है। तो उसको वो नहीं भटके तो उसको बांधने के लिए उसको जिनवाणी से बांध देते हैं कि इसको पढ़, पर इसको पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते, भटके नहीं इसलिए पढ़ाते हैं। और इसके अंदर हर जगह वही बात आएगी कि भटकना बंद करो, इसको भी पढ़ना बंद करो, ध्यान करो। नहीं आ रही बात से? चत्तारी शरणम, वो 4 शरण है, उनका नाम व्यवहार है, क्योंकि वो वहाँ ज़्यादा टिकने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि मेरी शरण में क्या फायदा, तेरे आत्मा की शरण में जा, तेरे को दिखता नहीं है कि हम भी तो आत्मा की शरण में है, तो तू हमारी शरण में क्या करने आया? इसलिए उनको व्यवहार कहा है कि वो उनकी शरण में ज़्यादा देर बिठाएंगे नहीं। और अन्यमति के देव वो कहेंगे तुम तो रोज आओ, जब तक तुम पूजा पाठ नहीं करोगे, दान नहीं दोगे तो तुम्हारा तो जीवन बिगड़ जाएगा। ये कहेंगे तेरे को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इसलिए इनको देवता कहते हैं। जो बार बार अपने पास बुलाता है उसको देवता भी नहीं कहते हैं। अरे आपको कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपसे एक प्रश्न मेरा, आप कौन सा डॉक्टर पसंद करोगे कि जो एक ही बार में ट्रीटमेंट लिख दे और कहता आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्या वो कहेगा कि तुमको बार बार आना पड़ेगा भी 6 महीने तक? कौन सा डॉक्टर पसंद करोगे? क्यों? डॉक्टर बेस्ट वही है कि वो कहते हैं बस ये जो लिख दिया ना मैंने फाइनल है, आपको इसको ठीक हो जाओ, मतलब सवाल ही खत्म हो गया। तो ऐसा जिन्हें देव एक बार तो आ गया, जरूरत ही नहीं है। अब हम डबल गए कि हमारी शंका के निवारण के लिए कि डॉक्टर साहब देख लो कि थोड़ा बहुत रोग तो नहीं रह गया, अपन इसको जड़ से खत्म कर दें। तो हम अपनी मजबूरी से अपने उससे गए, उसने नहीं बुलाया था, उसका तो कॉन्फिडेंस ये था कि दैट्स ऑल, इसके बाद दुनिया में कोई चिट्ठी, कोई गोली, कोई दवा की जरूरत तेरे को पड़ेगी नहीं। हम भी उसी डॉक्टर को पसंद करेंगे। हम ऐसे देवता को पसंद करेंगे जो हमको कहेगा कि बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमको वो देवता पसंद नहीं है जो बार बार कहे रोज पूजा करने आना, सुबह अर्घ चढ़ाने आना, तेरे धन की जरूरत है हमको, रोज भंडार में डालना, कोई जरूरत नहीं है। तेरा हित करना हो तो भंडार में डालना, नहीं तो डालने मत रख तेरे पास। तू खा के अगर सुखी हो जाए तो भंडार में 10 पैसे मत डालना। कैसे देवता है, इसको ना देव का पता है ना कुछ भी नहीं, तो ठगों की टोली में फंस गया है। घड़ी तो ऐसा कह रही है, आप बोलता बंद वही से भगक रही है, बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल अपना पुण्य का उदय खत्म हो गया।